मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे कि 4 अगस्त के दिन यहाँ पार्टी ऑफिस कार्यालय पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। पद नियुक्ति का ये प्रोग्राम था। लोगों को पद बांटी गई और अन्य पार्टी से जुड़े हुए लोग जैसे MIM, समाजवादी, ऐसी पार्टी से लोग भी ट्रांसफ़र होके NCP का दामन पकड़े। तो ये सारे पद बांटे गए और इसके अलावा 5 तारीख के दिन जितेंद्र अवार्ड गृह मंत्री साहब, जिनका बर्थडे 5 अगस्त को बनाया जाता है। तो इस साल कोकन के बाढ़ के हादसे में जितने लोग मर गए हैं और जितने वहाँ बर्बादी हुई है, उसको देखते हुए इन्होंने कहा है जितेंद्र अवार्ड गृह मंत्री साहब ने वो अपना बर्थडे नहीं बनाएंगे, मगर जगह जगह जैसे उनकी पार्टी ऑफिस कार्यालय है, शमीम खान और विपक्ष नेता शानू पठान ने अपने ऑफिस पे बाहर एक कैंप लगाया है। वहाँ से लोगों को दवाई बांटी गई है और आँख का टेस्ट कराया गया है, वैक्सीन भी वहाँ से दी जा रही है। और शानू पठान ने मंत्री साहब को एक ऐसा तोहफा दिया है उनकी बर्थडे में, जैसे महिलाएं हैं उनके लिए योजना आई है, काफ़ी महिलाओं को वो योजना आज उनकी बर्थडे के अवसर पे दी गई है। और श्री शमीम खान साहब ने पार्टी कार्यालय ऑफिस से विकलांग लोगों को साइकिलें दी है और वॉकर दिया है। और उसके अलावा जो बच्चे 88% के ऊपर आए हुए बच्चे, उन लोगों को म्यूनसिपैलिटी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइलें दी गई है और जो इस शहर का नाम रोशन करने वाले बच्चे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया है। तो ये लगातार कार्यक्रम अवार्ड साहब के बर्थडे के अवसर पे चालू है मुमरा कौसा में। और यहाँ पर भी अपना ब्लड कैंप भी लगाया गया है, वैक्सीन कैंप भी लगाया गया है, बहुत सी चीज़ें हैं। और इस बार इन सारी चीज़ों को लेके हमने विपक्ष नेता शानू पठान से क्या बातचीत की और शमीम खान से क्या बातचीत की, वो हम आपको दर्शा रहे हैं। देखिए, इसके लिए माननीय गृह मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का आदेश था। कोविड का काल है, बाढ़ आई है, ऐसे मामलों में मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। बस ये कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे कार्यकर्ता सामाजिक काम करें, कार्यक्रम लें। इसीलिए डॉक्टर शमीम खान जी और मैंने और हमारे कॉर्पोरेटर ने मिलकर सैयद अली भाई साहब के मार्गदर्शन में और आनंद प्रांत के मार्गदर्शन में और रूता अवार्ड मैडम के मार्गदर्शन में 18 जगहों पे अलग अलग विविध ठिकाने पे सामाजिक कार्यक्रम और मेडिकल कैंप लगाए। और इन सभी कैंपों के जरिए किन्हीं को लैपटॉप बांटे गए, व्हीलचेयर बांटी गई, साड़ियाँ बांटी गई, ब्लैंकेट बांटी गई, स्टेशनरी किट बांटी गई, बुक की किट बांटी गई, वैक्सीनेशन चालू है। आँख के डॉक्टर लाने, हिंदुस्तान के नंबर 1 डॉक्टर, उनकी टीम कैटरस के ऑपरेशन करवाने के लिए हमारे पास आई। बहुत सारे कैंप चालू है। ये सभी चीज़ों के साथ एक तरफ ये काम चालू है, दूसरी तरफ महापालिका का महिला बाल विकास योजना के तहत 1300 लोगों का जो पात्र फॉर्म थे, उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कमिश्नर साहब विपिन शर्मा जी का और हमारे महापौर का, कि जिन्होंने मैं उनसे चर्चा किया तो उन्होंने ठहराव बना के अमल बजावनी को भेजा और एक लिस्ट मुझे खास तौर से कलवा मुमरा के ने दी कि तुम इनको, ये लिस्ट को आप तुम घोषित कर सकते हो और इनको प्रमाण पत्र भी महापालिका दे सकती है। हमने कुछ लोगों को चुन के लिया, जिसमें से 75 लोगों को आज के दिन तुरंत उनके अकाउंट में RTGS के जरिए पैसा पहुंच जाएगा। ऐसे लोगों को आज से देके और 1300 लोगों को प्रमाण पत्र बांट दिए, ताकि महापालिका के जरिए आपको डायरेक्ट पैसा हो जाएगा। उसका ठहराव माननीय महापौर और ऐसा विरोधी पक्ष नेता होने के नाते मेरा साइन लगती है। हमने मिलकर उसको ठहराव को तुरंत अमल बजावनी करने के लिए पहले ही भेज दिया था। लेकिन मुमरा कौसा के अंदर वो योजना कलवा के अंदर आज से शुरू RTGS के माध्यम से आज से शुरू कर दी जाएगी। शानू भाई, 1300 का आंकड़ा बताया जा रहा है कलवा मुमरा कौसा की तमाम महिला वर्ग में से, तो अंदाजन बता सकते हैं मुमरा कौसा की कितनी महिलाएं हैं और कलवा की ऐसा विभाजन कुछ अंदाज़ा कुछ बता सकते हैं? 1300 में यहाँ की कितनी, वहाँ की कितनी? देखिए, साकेत से लेके शील तक जो दीवा प्रभाग समिति का एक वार्ड हमारे में आता है मुमरा में, आधा 29 और आधा 33, हाँ उतना तक ही 1300 कुछ समथिंग का है। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कहीं और जगहों के बारे में, जब हमारे नेता इधर के स्थानीय MLA यहाँ के मिनिस्टर है, तो पहले हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे ध्यान दें। तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, महापौर ने कमिश्नर ने मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए इस
कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर की जितने पात्र लोग हैं उनकी यादी देके उनकी घोषणा करने के लिए मुझे बोला कि आप करिए महापालिका की तरफ से। बड़ी बात यह है इस कोविड काल में 25,000 रुपये उनको मिलेगा। पहली लड़की राजकन्या योजना 15,000, 12,500 विडोज, ऐसे लोगों को सीनियर ज्येष्ठ नागरिक को ऐसी मदद मिलने वाली है। ये लगभग रकम मतलब आप देखिए 5 से 6 करोड़ के बीच में है। आर्थिक तंगी के दौर में इस कोविड में इतनी महापालिका की तरफ से ये आर्थिक मदद बहुत बड़ी चीज़ होगी हमारे लिए। कम से कम हम अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हमारे ज़रिए हम ज़रिया बने ये मदद इस कार्यकाल में तुरंत पहुंचाने के लिए। शानू भाई, अलमास कॉलोनी में एक ब्लड डोनेशन कैंप कुछ आप लोगों की तरफ से आयोजित किया गया था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? तनवर नगर अलमास शमीम खान जी के विधानसभा कार्यालय आफरीन हॉल स्टेशन के सामने फेमस थिएटर, बहुत सारे जगहों पे ब्लड कैंप, वैक्सीनेशन। आपको ये बात बताऊं, कई लोगों ने जुपिटर के माध्यम से पैसे से वैक्सीन खरीदी है। आप मालूमात लीजिए, जुपिटर को पे किए 680 रुपये। और हमारे शहर के ज्येष्ठ नागरिक हैंडीकैप लोगों को कुछ करना चाहिए। अपनी तरफ से भी एक महापालिका कर रही फ्री, लेकिन अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट दे रही फ्री, अपनी तरफ से भी कुछ इस काम के लिए डोनेट होना चाहिए। तो हमारे लोगों ने स्टेशन पर बबलू सैयद ने उसमें पहल करे, शमीम खान जी हमारे साथ मिलके उन्होंने कम से कई लोगों को वैक्सीन फ्री दी और उसका पैसा उन्होंने जुपिटर में पे किया। ये अच्छी बात है कि सामाजिक कार्य के लिए हम कहीं ना कहीं आगे आ रहे, और हम पूरी तरीके से लोड गवर्नमेंट पे भी क्यों डालें, महापालिका पे भी क्यों डालें। जब रास्ते खुले तो जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है ऐसे सामाजिक काम के लिए उनको आगे आना चाहिए। शमीम भाई, 4 तारीख को आपने, जैसे कि कल अवाड़ साहब ने कहा, जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनको आपने संगठन मजबूती का तोहफा दिया, और आज जन्मदिन है, 5 अगस्त का दिन है। काफ़ी कुछ आपने सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, छात्रों को मदद की है, महिलाओं को मदद की है, ज़रूरतमंद परिवारों को मदद की है, विकलांगों को मदद की है। ऐसी एक लंबी सूची रही है आपके कार्यक्रम की, जो सामाजिक कार्यक्रम। और सबसे पहली बात को ये कहूँगा कि मैंने विपक्ष नेता अशरफ पठान साहब से भी ये बात कही कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष जो है कोई मतलब हंगामा नहीं किया गया, न पटाखे आतिशबाजी की गई, न किसी तरह के कोई केक वगैरह काटने का कार्यक्रम किया गया, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम ही किए गए। तो कैसा ये रूपरेखा बनी और किस तरीके से इसका पूरा जो है आप लोगों ने आयोजन किया है? सबसे पहले मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब को उनके यौम पैदाइश के मौके पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलवा मुमरा की जानिब से उन्हें हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब रखे, आमीन। जिस तरीके से कामदार साहब उनका आदेश था, कल आपने देखा वो स्टेज पे भी मुझे आदेश दे रहे थे कि शमीम भाई कोई भी ऐसा प्रोग्राम मत कीजिए जिससे कहीं किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे। यानी उनका ये आदेश था कि ना केक काटो, ना हमें बुके दो, ना हमें शॉल पहनाओ। कल आपने देखा स्टेज पर वो थे, लेकिन उनको हम एक बुके नहीं दे सके, उनको एक हम शॉल दे करके उनका इस्तकबाल नहीं कर सके। मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ, उनकी सोच की सराहना करता हूँ कि उनकी सोच में ये है, जैसा आपने कहा कि रूपरेखा क्या रही रफ़ीक कामदार साहब, तो हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनका ये कहना था हमारे मंत्री जी का कि जो कुछ कार्य कर सकते हैं आप लोग, तो आप खिदमत खल्क करो, आप ऐसा काम करो जिससे आवाम को उसका फ़ायदा मिले। हमने, हमारे साथियों ने, शानू भाई ने, हम लोगों ने मिल करके, प्रकाश पाली जी भी हम मौजूद हैं, शोएब भाई और हमारे तमाम साथी, जावेद मेडिकल कौसा ब्लॉक प्रेसिडेंट दलबीर साहब, सब तो हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हम लोगों ने मिल करके पूरी कोशिश किया। सबसे पहले हमारा काम ये था, यहाँ पे लोगों को मुमरा कौसा में कोरोना के अंदर बहुत ज़रूरत ब्लड की थी। मैगजिम लैब के मालिक यानी अरशद सर हमको कह रहे थे कि शमीम भाई ब्लड की बहुत कमी हो रही है। हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, रफ़ीक कामदार साहब, तकरीबन 500 लोगों के लिए हम लोगों ने कोशील्ड, कोवैक्सीन इंजेक्शन मंगाए यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे सिलाई मशीन मंगाई गई। सिलाई मशीन के अलावा हम लोगों ने 500 लेडीज़ सूट मंगाए, 500 लेडीज़ सूट मंगाए। उसके अलावा जो बच्चे फर्स्ट आए थे यानी 100% जिनका रिजल्ट आया था, 3 बच्चे, उनको लैपटॉपर्स को जी SSC में उन्हें जो है लैपटॉप दिया गया। यहाँ से आज के इस प्रोग्राम में रूता अवार्ड साहबा, हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू पठान जी, हमारे अध्यक्ष आनंद प्रांतवे साहब और हमारी नगर सेविका अश्विन भाभी, ननीता किने भाभी, फरजाना भाभी, ऐसे बहुत सारे नगर सेवक लोग भी आए थे, हीरा पाटिल जी भी थे, रेहान भाई,
आज हम लोगों ने उन सब बच्चों को ये इनामात दिए। और जो बच्चे 88% के ऊपर थे, उन बच्चों को हम लोगों ने, जो टीएमसी कौसा और मुमरा के बच्चे थे स्कूल के, उन्हें हम लोगों ने एंड्रॉयड मोबाइल दिया। जो बच्चे ऑनलाइन कौसा और मुमरा स्कूल के टीएमसी के जो बच्चों को कहीं ना कहीं मोबाइल रिचार्ज की ज़रूरत थी, उन्हें 3 मंथ का मोबाइल का रिचार्ज भी दिया गया। इस तरीके से जो हैंडीकैप लोग थे, उनकी एक मांग आती थी कि शमीम भाई, हमारे पास में व्हील चेयर नहीं है, हमारे पास में ट्राईसाइकिल नहीं है, वॉकर नहीं है। हम लोगों ने आज तकरीबन उन लोग, काफ़ी तादाद में लोगों को दिया, हम हमारे नेताओं ने अपने हाथों से दिया। इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रम रखा गया है। अभी भी दिखा सकते हैं आपके कैमरे माध्यम से, रफीक कामदार साहब, हमारा कैंप वैक्सीनेशन का, ब्लड डोनेशन कैंप का सब चालू है। हम लोग की कोशिश यही होती है कि आवाम को इसका फ़ायदा मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तक ये एक मैसेज दिया हम लोगों ने कि हम जन्मदिन मनाते ज़रूर हैं, लेकिन हम केक काट करके नहीं मनाते, हम डाल के सवाल नहीं मनाते। हमारे नेता की सोच को हम सराहते हैं कि ऐसी सोच हर किसी के अंदर होना चाहिए कि वो खर्चे अगर गरीबों तक पहुंच जाए तो इससे बड़ा काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। रफीक कामदार साहब, रुचा मैम, अवार्ड सर के बर्थडे पर जो प्रोग्राम्स रखे गए थे, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आज एनसीपी के अलग अलग विंग्स ने बहुत सारे प्रोग्राम किए सोसाइटी कम्युनिटी के लिए। उसमें कोविड वैक्सीनेशन भी शामिल था, बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा हुआ। उसमें सब हमारे यूथ के जो अध्यक्ष है, वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेता सैयद भाई, इन सब ने मिल के ये सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इसके लिए मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। और छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे, उनके लिए भी कुछ दिया गया है, मेडिकल कैंप भी रखे गए हैं। और मैं सही में खुश हूँ कि अवार्ड साहब के जन्मदिन के अवसर पर इन लोगों ने कम्युनिटी की इतनी सारी सर्विस की है। थैंक यू। शकील भाई, अवार्ड सर के बर्थडे के इस मौके पर आप क्या बोलोगे? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे आपके हम सबके लाडले आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, महाराष्ट्र राज्य के गृहनिर्माण मंत्री, इनका आज योम पैदाइश का दिन था। इसी मौके पर हमने जो है हमारे ऑफिस पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें आंखों की जांच, चश्मा और मोतियाबिंद का ऑपरेशन ये हमने फ्री में रखा है। इसी के साथ साथ ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारे टेस्ट है, एंजियोग्राफी वगैरह सारे टेस्ट है, हमने वेदांत हॉस्पिटल के तरफ से, इसीलिए हमने इसका इनेकाद हमने यहाँ पर फ्री में किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है 250 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और इसी के साथ जो ईसीजी हमने ईसीजी का जो कैंप रखा था, ईसीजी था, इसमें ब्लड शुगर वगैरह, इसमें भी 150 से ज़्यादा लोगों ने जो इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया है।